हरे कृष्णा। आज का प्रश्न है, भक्ति में दृढ़ संकल्प कैसे हो सकता है? अगर हमें भजन कीर्तन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना दृढ़ संकल्प के आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इवन कि भौतिक संसार में भी अगर हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, बिजनेस हो, उसमें भी हमें दृढ़ संकल्प बनाना पड़ेगा। बिना डिटर्मिनेशन के हम भौतिक संसार की एक्टिविटी में भी आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक जीवन की तो बात ही अलग है। दृढ़ संकल्प भक्ति में इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो संसार है बहुत ही चकाचौंध वाला संसार है। भगवान की माया रूपी शक्ति बार बार हमें भजन कीर्तन से, अच्छे सत्संग से बार बार अपनी तरफ खींचती है। मन का चंचल होने के कारण यह बार बार इस चकाचौंध में आने का प्रयास करता है। इतना सुनने के बावजूद भी, भजन कीर्तन करने के बावजूद भी, कथा सुनने के बावजूद भी हमारा मन भौतिक चीज़ों में आ ही जाता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मन में आने लग जाता है कि अरे मैं कहीं फंस तो नहीं गए। आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में कितना मज़ा है, कितना एंजॉय है, हम वो सब छोड़ के इधर आ गए। यहाँ पर ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इतने रूल्स रेगुलेशन हैं। कभी कभी हम बोर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन नहीं होगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि भाई मेरे को करना है तो करना है, कुछ भी हो, तब तक हम आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में कितनी कठिनाई आई, कितना चैलेंज आया, लेकिन वो पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प रहे, मेरे को ये करना है तो करना है। और हर समय भगवान कृष्ण के चिंतन में रहते थे, भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शन का पालन करते थे। ये जो दृढ़ संकल्प है, जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प में रहता है तो जीवन में कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो वह विपरीत परिस्थिति पर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में भजन कीर्तन से पीछे नहीं हटना। परिस्थिति कैसी भी हो, हटना नहीं है। चैलेंज कितने भी हों, लेकिन हमें हटना नहीं है। चाहे हमें सफलता मिले, चाहे सफलता ना मिले, चाहे लोग हमें गाली दें, चाहे हमारी प्रशंसा करें, चाहे परिवार साथ दे या विरोध करे, लेकिन भक्त का डिटर्मिनेशन है कि वो अपना ड्यूटी, अपना सेवा वो करता ही रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा। और भक्ति में हम दृढ़ बने रहें, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, साधु संग, गुरु आश्रय। जब तक हम नौ विधि का पालन नहीं करेंगे, गुरु के अंडर द गाइडेंस सेवा नहीं करेंगे, तब तक दृढ़ संकल्प बनना बहुत ही मुश्किल है। नियत साधना, हमें मंगल आरती उठना है तो उठना है, माला का जप करना है तो करना है, सेवा करनी है तो करनी है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, 4 नियम का पालन, 16 माला का जप। ऐसी परिस्थिति में हमें जाना जिसमें अगर वो भक्ति के अनुकूल है, अगर ये भक्ति के अनुकूल है तो हमें उस कार्य को करना
अगर भक्ति के प्रतिकूल है तो उससे दूर रहना, ये सारी चीज़ें हमें भक्ति में दृढ़ होने के लिए करना पड़ेगा। जैसे आलस करना, ये सब हमारे दृढ़ संकल्प में बाधा बनती हैं। हमें आलस नहीं करना है, अभक्तों का संग नहीं करना है। अगर हम अभक्तों का संग करेंगे तो भी हमारा दृढ़ संकल्प लूज हो जाएगा। भक्तों का संग करने से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करेंगे, ऐसे भक्त जिनका पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प हो, ऐसे जैसे करेंगे संग वैसे होगा मन। और अहंकार और अपमान की भावना, अहंकार को तो साइड में रख के फेंक ही देना चाहिए डस्टबिन में। और अपमान, मान और अपमान की इसकी चिंता नहीं करनी। अगर चिंता हो रही है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मान और अपमान के चक्कर में मैं क्यों पड़ रहा हूँ। और ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा इतनी प्रबल होती है हमारी कि कभी कभी हमारा डिटर्मिनेशन फेल हो जाता है। और नियमित साधना का अभाव, ध्यान पूर्वक जप करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर सबसे बड़ी सफलता है कैसे आएगी? दृढ़ता और धैर्य से ही आएगी। पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। और हमें हर समय यही याद रखना है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे परीक्षित महाराज को जब पता चला मेरी मृत्यु 1 हफ्ते में हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया? दिन रात क्यों लेखी कार्य किया। क्या? श्रवण कीर्तन, खाना पीना भी भूल गए। भीष्म पितामह मृत्यु की सैया पर रहते हुए भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। सोचिए, वो चिंता कर रहे हैं। श्रील हरिदास ठाकुर 3-3 लाख नामों का उच्चारण रोज डिटर्मिनेशन के साथ, परिस्थिति कैसी भी हो। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कभी कोई चैलेंज नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी पर डे 3 लाख नाम का जप करना। अब मेरा भाई घर परिवार राजमहल छोड़कर वृंदावन धाम, इसका मतलब नहीं कि हमें छोड़कर घर द्वार बाहर निकलना है। तो इस प्रकार से हम सबको ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या ध्यान पूर्वक जप, नियमित साधना, भक्तों का संग, गुरु का शेल्टर, अगर ये हम अपने जीवन में फिक्स कर लें, इससे अगर हम ना हटें तो निश्चित रूप से हम भक्ति में दृढ़ बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।